हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागे ते भई जो भक्ति आए को नवाई स्तुति को चाहिए। धन्य धन्य तिने काज सब आज भरे कर जोड़े बारे बारे वंदना। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम लारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम लारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम लारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवंदर कुमार तीर्थ क्षेत्रों की ओर निकल गए। अपनी पत्नी पद्मा से कुछ न कहा और जिन मंदिरों के दर्शन करने के लिए, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने के लिए वे निकल पड़े। फिर यहाँ तीर्थ वंदना के उपरांत इस चर्चा करने के बाद वादीप सिंह सूरी आचार्य महापुरुषों के संसर्ग से भूमि का तीर्थ क्षेत्र बन जाना, ये कुछ विशेष बात यहाँ कहते हैं। महापुरुष थे ना, जहाँ जहाँ महापुरुष होते हैं उन महापुरुषों के संपर्क में आने से भूमि तीर्थ क्षेत्र बन जाए। उस भूमि को तीर्थ क्षेत्र किसने बनाया, मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे यहाँ क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में कभी कभी काल की बातें भी करता हूँ। उस काल को पूज्य किसने बनाया, महान किसने बनाया, उस तिथि को पवित्र किसने बनाया, बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ, कार्तिक कृष्ण अमावस्या का दिन दीपावली का दिन है, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का दिवस है, बहुत पवित्र दिन है, बहुत अच्छा मानते हैं। अच्छा, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन महावीर जयंती का दिन, यार बहुत क्या मुहूर्त है, बहुत गजब का। महावीर जयंती से अच्छा क्या मुहूर्त होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, महावीर स्वामी मुहूर्त देख करके पैदा हुए थे? ऐसा तो नहीं है। जिस दिन उनका जन्म हो गया वो तिथि अच्छी हो गई, ऐसा ही तो हुआ। और लगाओ इस तरह की बातें। ऋषभ देव स्वामी का आहार कौन से दिन हुआ? अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ल तीज। वैशाख शुक्ल तीज, जब ऋषभ देव स्वामी का आहार नहीं हुआ था उसके पहले उस तिथि को कौन महान मानता था, कौन अच्छी मानता था? कोई जानता ही नहीं था। एक तिथि एक ठीक है, जो होगी क्या है, एक सामान्य दिन था। लेकिन ऋषभ देव स्वामी का आहार क्या हो गया उस दिन, वो तिथि महत्वपूर्ण हो गई। माने तिथि का महत्व किस वजह से है? उस दिन काम अच्छा हुआ किसी महापुरुष के जीवन में, तो वो तिथि अच्छी हो गई। कितनी तिथियां ऐसी हैं, कितने मुहूर्त ऐसे हैं। रक्षाबंधन का दिन क्यों साहब? अरे बहुत अच्छा दिन है। क्यों क्यों हो गया साहब अच्छा दिन, ये बतला दो। कि काम अच्छा हुआ तो दिन अच्छा हो गया। वास्तव में दिन कोई अच्छा बुरा नहीं होता। महापुरुषों द्वारा जिस दिन कोई बहुत विशेष कार्य किया गया हो, या महापुरुषों के जीवन में जिस दिन कोई बहुत विशिष्ट घटना, विशिष्ट उपलब्धि स्वरूप घटी हो, वो तिथि जगत में महान मान ली जाती है। ठीक उसी प्रकार जो स्थान, जो क्षेत्र महापुरुषों से संबंधित रहा, वो क्षेत्र अपने आप में पूज्य हो गया, वो क्षेत्र अपने आप में तीर्थ क्षेत्र बन गया। हस्तिनापुर को तीर्थ क्षेत्र किसने बनाया, बताओ? किसने बनाया है? शांतिनाथ भगवान के कल्याणक हुए ना, शांतिनाथ स्वामी, कुंथुनाथ स्वामी, अरनाथ स्वामी। यदि ये तीर्थंकर वहां न हुए होते, कौरव पांडव यदि वहां हस्तिनापुर में ना हुए होते, तो हस्तिनापुर को कौन महान मानता, अच्छी जगह? वो तीर्थ क्षेत्र क्यों हो गया? यहाँ कितनी सुंदर बात
वादीप सिंह सूरी आचार्य देव ने दी, महापुरुषों के संसर्ग मात्र से भूमि तीर्थ क्षेत्र बन जाती है, तीर्थ बन गया। कहते नहीं यहाँ तो तीर्थ बन गया। ये तीर्थ क्यों बन गया? किसी बिल्कुल साधारण सी भूमि थी, उस जगह पर कुछ नहीं होता था, और कोई महापुरुष ने वहां जाकर के अपना स्थान बनाया उस क्षेत्र को, तो वो अपने आप में एक क्षेत्र महान हो गया महापुरुषों के स्थान से। देखिए आप इसी हेडिंग के अंतर्गत 5 नंबर का श्लोक 275 नंबर पेज पर, सद्भिरद्युषिता धात्री संपूज्येति किमद्भुतम् कालाय संहि कल्याणम कल्पते रस योगित। क्या कह रहे? पूरा का पूरा नीतिकार क्या कह रहे हैं? यदि महापुरुषों के निवास से पृथ्वी पूजनीय हो जाती है तो इसमें क्या आश्चर्य है? ये पृथ्वी क्यों पूजनीय हो गई? ये धरती क्यों पूजनीय हो गई? कौन सी धरती? विशेष धरती की बात कर रहे हैं। अयोध्या हो, गंभिला हो, मिथिलापुरी हो, हैं समझो आप, ये अपने चंपापुरी हो, हस्तिनापुर हो, बिहार राज्य हो गया, बिहार पूरा का पूरा राज्य। ये सारी भूमियां क्यों पवित्र क्षेत्र कहला रहे हैं? ये कह रहे हैं कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि शरीर से ऐसी कुछ वर्गनाएं निकलती है जिनसे अशुभ शुभ में बदल जाता हूँ। प्रकृति देखो ऐसा बस, अब वो जो भी बात हो, लेकिन इतना जरूर समझना चाहिए हमारे को, जब महापुरुष रहे हैं भाई वहाँ। मैं इस संदर्भ में तीर्थंकर के जन्म के समय 6 मास के जो फल 6 ऋतुएं एक साथ फलती फूलती है तीर्थंकरों के जन्म के समय। ऐसी बहुत सारी बातें। शक्ति है, आत्मा की शक्ति नहीं है ये, माने वो आत्मा की शक्ति की बात नहीं है, वो उनका पुण्य प्रताप ऐसा है। तीर्थंकर परमात्माओं का पुण्य के उदय से इस प्रकार होता है। क्या चीज? केवल ज्ञान होने पर 6 ऋतुएं एक साथ फलती फूलती है ना? नहीं, जन्म के समय भी होता है। नहीं, जन्म के समय तो और अतिशय हैं, 10 अतिशय हैं। चलिए खैर, हम तो ये कह रहे थे महापुरुषों के स्पर्श से संस्पर्शित भूमि भी वो पवित्र हो जाती है, पूज्य हो जाती है। जिस स्थान पर कोई महापुरुष बैठ करके उठे हों, आप उस स्थान पर बैठे, निश्चित रूप से आपके जीवन में उस स्थान का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। जहाँ से महापुरुषों ने विहार किया हो, गमन किया हो, उस जगह से यदि आपके कदम वहाँ पड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी वो पवित्रता आए बिना नहीं रहती। मुझे मालूम है अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, इनकी गहराई से चर्चा करने वाले, वस्तु स्वतंत्रता की चर्चा करने वाली हैं इस सभा के बीच में। जब मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ तो आपको ऐसा लगे अरे क्या ऊटपटांग बातें कह रहे हो आप, ये क्या है, कौन सी जमीन और किसके पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता होता नहीं है, और आप इस तरह की बातें कह रहे हो। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वच्छ तुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करे। बोलो, सब अपने अपने में रहते हैं सारे द्रव्य, और आप कह रहे हो इसका प्रभाव उस पर और उसका प्रभाव उस पर। भाई बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है, अपेक्षा समझनी पड़ेगी आपको। एक साधु की जहाँ से समाधि हुई, बाबा साहब ने कहा वहाँ पर 3-4 दिन वहीं पर जाकर के बैठे के रहना है। हाँ, वो एक विशेष प्रकार के की वर्णनाएं। देखो ये बात तो निश्चित है कि प्रत्येक जीव के जो शरीर धारी जीव हैं, इन सब के शरीर में से अनंत पुद्गल परमाणु प्रति समय निकल रहे हैं और प्रति समय नवीन ग्रहण किए जा रहे हैं। क्या दीपेश, ये बिल्कुल पुद्गलों का ऐसा स्वरूप है। लंबाई कैसे बढ़ गई? तो पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं अपन, कोई ऐसे थोड़ी कि खींच के लंबा कर दिया, ऐसा तो होता नहीं। कोई व्यक्ति मोटा कैसे हो गया, कोई व्यक्ति कमजोर कैसे हो गया? इसका मतलब पुद्गल परमाणु बाहर से ग्रहण कर रहे हैं और कमजोर हो गया, वो पुद्गल परमाणु वहां छूट रहे हैं। तो पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण करना और छूटना ये प्रति समय हो रहा है। जिस जगह पर महापुरुष बैठे हैं वहां भी उनके देह की अनंत पुद्गल वर्गणाएं
वो शरीर से निकल करके वहाँ घूम रही हैं और कालांतर में लंबे समय तक भी वे पुद्गल वर्गणाएँ वहाँ रहें और वे प्रभाव डालती हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ऐसे ऐसे त्यागी, व्रती, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग इस तरह के होते हैं, हमने देखे हैं। वे किसी ऐसी जगह पर नहीं बैठते जहाँ कोई अज्ञानी बैठ करके उठाओ, जहाँ कोई मूर्ख बैठ करके उठाओ। यदि कोई ब्रह्मचारी पुरुष हैं तो वे ऐसी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे एक निश्चित टाइम तक कि जिस जगह पर कोई महिला बैठ करके उठी हो। कोई आरिकाएँ वगैरह हैं, कितना फॉलो करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने देखा है ब्रह्मचारी कल्पनाबेन वगैरह को। माने जिस जगह पर कोई पुरुष बैठ करके उठाए, जिस कुर्सी पर, वे उस कुर्सी पर नहीं बैठते हैं घंटा आध घंटे के लिए, क्योंकि तब जब तक वो वर्गणाएँ वहाँ हैं तब तक के लिए वो वहाँ नहीं बैठेंगे। आप देखिए, मुझे लगता है ये मुनिराज भी जो पीछे से पहुँच करके बैठते हैं, उन सबके पीछे भी ये बहुत बड़ा कारण है, हेतु है। उन वर्गणाओं को हटा करके वहाँ से बैठना। कोई विषय कषाई जीव वहाँ बैठा हो तो वहाँ जा कर के बैठे तो परिणाम उस तरह के आ जाते हैं। आप देखो, होटलों में जहाँ विषय भोग चलते हों वहाँ रहो और एक शुद्ध सात्विक स्थान पर रहो तो बहुत फर्क पड़ता है। आप हिल स्टेशन पर जाओ तो आपके परिणाम अलग तरह के होते हैं, और आप तीर्थ क्षेत्र पर जाओ तो आपके परिणाम अलग तरह के होते हैं। उसका क्या हेतु है? जहाँ मंदिर है उस धर्मशाला में रुको तो अलग परिणाम, और बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। जिस जगह पर जिन मंदिर की ध्वनि, आवाज, तत्वज्ञान की चर्चाएं गुंजायमान रहती हो, भाषा वर्णना से उन परमाणुओं में उस तरह की क्षेत्रगत भी इस तरह की योग्यताएं हुआ करती है। एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा है, ऐतिहासिक घटना। सिंहासन बत्तीसी के नाम से एक सीरियल बहुत पहले, कोई 25-30 साल पहले टीवी पर आया करता था, दूरदर्शन चैनल पर, विक्रमादित्य। सिंहासन बत्तीसी के नाम से आता था। और टीले पर बैठ करके एक बच्चा न्याय किया करता था। टीले पर बैठता था और कोई भी आते थे वहाँ गांव वाले लोग, वो न्याय करता था उनका, और सटीक बात निकलती थी, और ऐसी ऐसी बातें रहस्यमय निकलती थी कि सबको समाधान प्राप्त होता था। सोचे क्या होता है। अब वैसे जनरल बात करो तो मूर्ख, बुद्धि नहीं है उसमें, और वहाँ बैठ करके जब वो बोलता था वही बातें होता था। फिर क्या हुआ, बाद में कालांतर में उस जगह की खुदाई हुई उस टीले की, तो नीचे से विक्रमादित्य का सिंहासन निकला। माने जिस स्थान पर बैठ करके वो बालक न्याय करता था, वो स्थान पर बैठ करके किसी जमाने में राजा विक्रमादित्य न्याय किया करता था। वो उसका प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर, बन गया। कालांतर में हो जाते हैं, अभी जहाँ समुद्र होते हैं वहाँ रेगिस्तान हो जाते हैं, जहाँ रेगिस्तान होते हैं वहाँ पहाड़ खड़े हो जाते हैं, पहाड़ों की जगह जमीन मिट्टी हो जाती है। ये सब हजारों साल लगते हैं इन सब चीज़ों में। आप 500 साल पहले जाकर के देखो तो जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं यहाँ जंगल था, मालूम, सिर्फ 500 साल पहले, हजारों साल की बात नहीं कर रहा हूँ। 300 साल पहले, 300 साढ़े 300 साल पहले जयपुर बसाया राजा सवाई जयसिंह ने। उससे पहले जयपुर नहीं था, आमेर में कुछ बस्ती हुआ करती थी, यहाँ सारा जंगल था, पूरा नगर बसा 300 साल पहले। 500 साल पहले जाकर के देखो तो चारों तरफ क्या था। आज के 100 साल पहले जाओ, 500 नहीं, सिर्फ 180 साल पहले जाओ तो ये चार दीवारी जो है ना, ये अपने सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, इसके बाहर सब जंगल था। अब ये तो सब बुजुर्ग लोग बतलाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते थे ये सब। क्या तोप चलती थी, बोलो आपने देखा है? नहीं, इतना तो नहीं देखा, लेकिन काफी सुन रहती थी। माने समय कितना बदल गया है। चलिए, हम तो यहाँ क्षेत्र और काल के प्रभाव की बात कह रहे हैं। यहाँ इन्होंने कहा, वास्तव में देखो आप, यदि महापुरुषों के निवास से पृथ्वी पूजनीय हो जाती है तो इसमें क्या आश्चर्य है। निश्चय से काला लोहा भी रस प्रक्रिया से स्वर्ण रूप हो जाता है। मतलब पुद्गल ही रहेगा, लेकिन उसकी अवस्था बदली है। द्रव्य स्वतंत्र है का अर्थ काला लोहा स्वर्ण में बदल गया तो पुद्गल ही रहा, उसकी अवस्था बदली। हम उसे लोहे और सोना देख रहे हैं, उसका पुद्गलत्व नहीं देख रहे हैं। उसमें जो पुद्गल के परमाणु हैं, उन परमाणुओं की अवस्था बदली है। लकड़ी होती है, पेड़ होता है,
उसको काट पीट करके उसका फर्नीचर बन गया। फर्नीचर था वो उसको जला दिया गया तो कोयला बन गया, कोयला था तो और जला दिया तो राख बन गई, राख बन करके सब परमाणु परमाणु होकर के बिखर गई। तो अब तो खत्म हो गया ना द्रव्य, वस्तु खत्म हो गई ना साहब जैन साहब, वस्तु खत्म नहीं होती कभी। विषय में परिवर्तन हो गया, रूप रस गंध जो था वो बदल गया, वो बदल रहा है। स्पर्श सदा काल रहेगा, रस सदा काल रहेगा, लेकिन रस अलग तरह से उसका परिणमन हो गया। तो यहाँ कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, देखो भाई किसी विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से आयरन को भी गोल्ड में बदल दिया जाता है, लोहे का सोना बन जाता है। आजकल डायमंड बन रहे हैं, आपको पता है? आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल जैसे लगा दिया क्या, जैसे मतलब है नहीं, जैसे नहीं भाई, वो असली डायमंड की कीमत उनकी, वो सारे बनाए जा रहे हैं, निर्माण किया जा रहा है, ऐसे बन रहे हैं। और आप उसको टेस्ट करो, उसको टेस्ट करवाओ उसको डायमंड को, तो वो बिल्कुल आपको उसमें नकली नहीं है। वो मैं अमेरिकन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो असली है। वो कुछ की सस्ता पड़ता है कुछ, लेकिन वो बन रहे हैं इस तरह के, जगह जगह इस तरह के काम हो रहे हैं पूरे दुनिया में, कई स्थानों पर वो आकर के मार्केट में बिक रहे हैं कुछ कम कीमत पर, हैं? नकली नहीं है। क्या? हाँ, डायमंड व्यापारियों ने बताया मेरे को तो चीज दो नहीं, वो वही चीज मिलेगी आपको, वो उसको टेस्ट करवाओगे आप लेबोरेटरी में तो आपको ओरिजिनल डायमंड ही मिलेगा, दिखेगा वो, ऐसा है, कोई उसको पकड़ नहीं सकता। वो किस तरह की बातें हैं, कैसे बदल दिए, कोयले से बन रहे हैं, क्या क्या हो जाते हैं, किन किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें बदल जाती है। लेकिन देखिए ये सब कह रहे हैं इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अभी देखो आप, चलो बहुत सारी बातें हैं, छोड़ो कहने के लिए तो, लेकिन अभी ये आगे बढ़ते हैं अपन। क्या कह रहे हैं यहाँ, काला लोहा भी रस प्रक्रिया से स्वर्ण रूप हो जाता है। चलो सरल अर्थ देखो, सज्जन अर्थात श्रेष्ठ महापुरुष, तीर्थंकर आदि पंच परमेष्ठियों के निवास सहवास से वह भूमि पूजनीय तीर्थ क्षेत्र बन जाती है। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है, क्योंकि काला लोहा भी रसायन के संबंध से मूल्यवान स्वर्ण बन जाता है। इसलिए ऐसा कुछ हो तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ आकर के अपने इस मंदिर में आकर के लोग समझदार बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, अभ्यासी बन जाते हैं, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बातें है। यहाँ ज्ञान की वर्गणाएं विचरण करती है। यहाँ 300 वर्षों में, मैं तो कहता हूँ कभी कभी ऐसी बात, पूरे विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। जिस मंदिर में दीपेश जी आप बैठे हैं, पूरे विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, ऐसी महिमा है इस मंदिर की, अनुभव में आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ की जो वर्गणाओं में शांति है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ जो तत्व ज्ञान और भाषा वर्गणाएं, जो अनेक सैकड़ों विद्वानों की जो भाषा वर्गणाएं इस मंदिर में गूंज रही है, चारों तरफ प्रवर्तमान है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आज वैज्ञानिक लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाई है, हम मानते हैं, वो भाषा को पकड़ने का प्रयास करते हैं, उन वर्गणाओं को तलाशने का प्रयास करते हैं, नष्ट नहीं हो सकती वो। भेजी रहे ना मोबाइल के अंदर। हाँ, बोलो यार, मंदिर नहीं है, मुक्केबियों का मंदिर। हाँ, मुख्य सुना मेरे प्रवचन में आपने, ग्वालियर में कही थी मैंने ये बात, अभी पंच कल्याणक में। ये जो है ये समूह शरण है, जिन मंदिर समूह शरण के प्रतीक है, आप जानते हैं, यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती है। ये जैन मंदिर समूह शरण के प्रतीक है। लेकिन समूह शरण के प्रतीक कब बनेंगे? समूह शरण किसका नाम है? भगवान तो बैठे हों और भगवान की वाणी ना चले तो क्या का समूह शरण? जहाँ भगवान भी विराजमान हो और जहाँ भगवान की वाणी भी गुंजायमान होती हो, वे जिन मंदिर समूह शरण के प्रतीक है। इसलिए मंदिरों में तो शास्त्र सभा चलनी ही चाहिए, स्वाध्याय सभाएं होनी ही चाहिए, चर्चा करने वाले लोग होने ही चाहिए। कहीं भी
मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ तो आते हैं सब लोग, लेकिन यहाँ के अलावा भी आप जिस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, 10 मिनट के लिए बैठें, 4 लोगों को लेकर के बैठें, लेकिन चर्चा करने के लिए जरूर बैठें। मंदिर में धर्म चर्चाएं चलनी चाहिए, आने वाले लोगों को प्रेरणा मिलती है, नई आगामी पीढ़ी को ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए। बैठते थे, हमारे पिताजी बैठते थे, चाचा जी बैठते थे, अंकल बैठते थे, तो ये सब पता लगता है। ये परंपरा कैसे चलेगी? तो चक्कर लगा करके चले गए मंदिर में, इस समूह शरण में आए और भगवान की सुने बिना चले गए, तो फिर क्या लाभ मिलेगा? अस्पताल के चक्कर लगाने से तबीयत ठीक नहीं होती सर। ये अस्पताल है, यहाँ इलाज होता है, यहाँ काम क्रोधादि भावों से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है, यहाँ राग द्वेष और कषायों का इलाज किया जाता है इस जगह पर। और आप किस लिए आए हैं पता नहीं मेरे को, लेकिन बोलते तो यह हैं क्या, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया, पाने को जल जल भर कर लाया हूँ, प्रभु जन्म जरा मृत्यु नाश करो, है संतोष हृदय स्वामी, हे पंच परम परमेष्टि प्रभु, भव दुख मेटो अंतर्यामी। बोलो कैसी कैसी पूजाएं हैं, साफ साफ लिखे हैं, करते भी हैं हम लोग पूजाएं। क्या कहा पूजा में? बोलो, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, तो फिर आया क्यों है? उपचार कराने आया हूँ। हे भगवान, आपके मंदिर में क्यों आया हूँ? इलाज कराने आया हूँ। तो फिर इलाज हुआ कि नहीं तेरा? तूने देखा कि नहीं? देखता ही नहीं है, इसको कुछ होश ही नहीं है। क्यों आ रहे हैं मंदिर, किस लिए चक्कर लगा रहे हैं? रोज आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं, अष्टांग नमस्कार करते हैं, 3 प्रदक्षिणा देते हैं, भक्ति स्तुति बोल बाल करके पूजन करके चले जाते हैं। अरे तो क्यों आ रहे हो रोजाना यहाँ, चक्कर क्यों लगा रहे हो? अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया। हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों की शरण में उपचार कराने की भावना से आया हूं मैं। तो जिन मंदिर में उपचार होता है, क्या होता है? तो मेरी तो तबीयत ठीक नहीं हुई, आप कह रहे हैं उपचार होता है। चलो आपसे पूछता हूं, अस्पताल में क्या होता है? अस्पताल में क्या होता है? मरीजों का इलाज होता है साहब। अस्पताल में तो इलाज होता है पक्का। तो मेरी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं भी जाकर के आता हूँ अस्पताल जाकर के आ गया तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अरे वहां गया था तो तूने किया क्या वहां, ये तो बता। डॉक्टर से मिला था कि नहीं? मैं तो आपने ये कब कहा था कि डॉक्टर से मिलना है? कुछ चर्चा हुई थी कि नहीं, आपने तो कहा अस्पताल में इलाज होता है, तो मैं तो अस्पताल जाकर के आ गया। तूने उनकी सुनी कुछ कि नहीं सुनी? तो अस्पताल के चक्कर लगाने वालों का इलाज नहीं होता। उसी तरह से जिन मंदिर में जिनेंद्र देव को अपनी अपनी सुना करके आने वालों का इलाज नहीं होता। कुछ जिनेंद्र भगवान की भी सुनो, कुछ प्रभु की सुनो। वे क्या कह रहे हैं? ये केवली मूक केवली हो जाएंगे। ये जिन मंदिर में प्रतिमाएं तो हो और भगवान की वाणी न चलती हो, तो वे मंदिर कैसे होंगे? हम उन मंदिरों को समूह शरण कैसे कहें? देखो, जहां अनंत भगवान बैठते हैं उस स्थान का नाम समूह शरण है। समूह शरण किसका स्थान है? समूह शरण में कौन बैठता है? अनंत भगवान। अरहंत भगवान नहीं हूं। पूरे समूह शरण में से अनंत भगवान को हटा दो और फिर कहो कि बारिक की पूरी सभा लगी हुई है, बोले समूह शरण है। क्या बात कर रहे हैं? बिना अनंतों के समूह शरण नहीं होता। अच्छा, अनंत भगवान भी बिठा दो, वो भी है और सभा भी लगी है और उपदेश नहीं हो रहा, तो बोले अभी भी नहीं है। उपदेश हो। ये सारे द्रव्यों की स्वतंत्रता की चर्चा, ये तीर्थ क्षेत्र बन गई। ये भूमि इसलिए बन गई क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा वहां बैठे, उन्होंने वहां उपदेश दिया, और उपदेश न भी दिया हो तो उनके स्पर्श से, देह से स्पर्शित वे वर्गणाएं वो उस माहौल को पवित्र कर गई। कभी कभी जब एकेंद्रीय आदि जीवों के जीवन उद्धार की बात करते हैं, क्या पुण्य करते होंगे बोलो? क्या शुभ भाव होता होगा उनको? तो पुण्य पुरुषों के संपर्क मात्र से उनकी वर्गणाओं में पवित्रता आ जाती है, परिणामों में। इतना सा है।
निगोदीय जीवों के भी, एकेंद्रीय जीवों के भी तरस पर्याय की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कर्म बांध लेते हैं। बाकी परिणाम तो क्या करते होंगे, कोई पूछे तो? परिणाम तो बदल रहे हैं ना, भाव तो बदल रहे हैं उसके, परिणाम समझते हैं ना, भाव बदल रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं किसके, एकेंद्रीय जीव के। ज्ञान है, शिवोक्षम भी है। अब क्या भाव चल रहे, एकेंद्रीय के पेड़ क्या सोचते होंगे, पेड़ पौधों के क्या भाव चलते होंगे? एकेंद्रीय है ना, कौन से कायिक, वनस्पति है ना, ऐसे पहाड़ भी है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, तो ये सब एकेंद्रीय है। इनके क्या भाव होते होंगे, इनको क्या तकलीफ होती होगी, इनके क्या क्रोधमान माया लोभ होता होगा, पक्का होता है। ऐसा मोटा मोटा पकड़ में नहीं आता हमारे को, लेकिन वो निश्चित रूप से जिस स्थान पर बैठकर, समझ लो जिस पेड़ के नीचे बैठकर के ज्ञानी धर्मात्माओं ने साधना की, वो पेड़ भी परिणाम ऐसे निर्मल होते हैं उसके अंदर मौजूद जीव के भी, उनके स्पर्श से भाव बदलने में निमित्त बनते हैं उनके, ऐसा होता है। ये सारी बातें सर्वथा नहीं लगाना, क्योंकि जिनकी होनहार खोटी होती है उनको फिर असर भी नहीं करते, क्योंकि ऐसे ही जिन मंदिरों में आकर के चोरी करने का भाव भी आ जाता है चोरों को, आपको ऐसा परिणाम निर्मल हो जाते हैं, तो यहाँ आकर के तो चोरी का भाव नहीं आना चाहिए, यहाँ आकर के तो खोटा भाव नहीं आना चाहिए। इसलिए कहा भाई वास्तव में वस्तु स्थिति तो ये है कि सब स्वतंत्र है, परिस्थितियाँ सारी सब स्वतंत्र हुआ करती है। मोटे मोटे तौर पर ये कथन किया गया है कि महापुरुष जहाँ विराजमान हो वो क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र बन जावे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या कोयला या क्या लोहा गोल्ड रूप नहीं बदल जाता, ऐसी बात यहाँ पे मूल्यवान स्वर्ण बन जाता है। अब देखो, अब यही बात कह रहे हैं यहाँ, जलने से बच गया। हाँ बोलो आप, तो एक पेड़ के ऊपर, पेड़ की कोटर में एक ग्वाले ने ग्रंथ विराजमान किया, पूरे जंगल में आग लग रही थी लेकिन वो पेड़ नहीं जला, ये क्या हुआ? एक ऐसा प्रभाव है, समय सार तो नहीं था, ग्वाले ने कोई पूर्व में कहीं का रचा हुआ, भरत क्षेत्र की बात नहीं है। नहीं, कुन-कुन के जी तो है, वो ग्वाले ने, हाँ वो ग्वाला, वो ग्रंथ को देखा, ग्वाला जंगल में घूम रहा था, जंगल में आग लगी थी, एक पेड़ उसको दिखाई दिया जो जल नहीं रहा था, जिसके आसपास में आग नहीं थी, नजदीक जाकर के उसने देखा तो वहाँ एक ग्रंथ रखा हुआ था, उस पेड़ के कोटर में ग्रंथ रखा हुआ। वो जरूर इस ग्रंथ की ही ऐसी महिमा है जिसकी वजह से ये यहाँ आग नहीं लगी है। फिर कुछ समय बाद वो उस ग्रंथ को अपने साथ ले गया, बहुत बहुमूल्य जान करके, बहुत विनय और बहुमान पूर्वक उस ग्रंथ को उस ग्वाले ने एक मुनिराज को दान दिया, योग्य जान करके। मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो कुछ पढ़ता नहीं। उस ग्रंथ को दान दिया ना उसने, उस ग्वाले ने, इसके फल में वो ग्वाला मरकर भविष्य में अगले जन्म में वो आचार्य कुंद का जीव बना। बोलो, शास्त्र दान की महिमा देखो आप, ऐसी महिमा है शास्त्र दान की। अभी एक ग्रंथ किसी ने दान दिया हो तो उसकी ऐसी महिमाएं कुंद जैसे आचार्य हो जाएं, तो आपको लगता है कि हमें कोई शास्त्र किसी को पढ़ने के लिए देना चाहिए? कितनी महिमाएं, आप पुस्तक पढ़ने के लिए दो, शास्त्र पढ़ने के लिए दो, और सुनने के लिए आप किसी व्यक्ति को यहाँ ले आए, आप कल्पना नहीं कर सकते कैसा सातिशय पुण्य बांध रहे हैं आप, कैसा सातिशय पुण्य होता होगा। सातिशय पुण्य क्या होता है जी? शब्द तो खूब सुना है, अभी मेरे से सिंगापुर में तो पूछ लिया कि आप कई बार कहते हैं सातिशय पुण्य बंद होता है, ये सातिशय पुण्य क्या होता है? सातिशय पुण्य, उत्कृष्ट पुण्य, क्या क्या कौन सा पुण्य होता है सातिशय पुण्य? तो बता है। तो देखो, मैंने दो तरह से अर्थ किए इसके सातिशय पुण्य के, उनको समझाया। मैंने कहा एक ऐसा पुण्य जिस पुण्य के फल में आपको जनवाणी सुनने का अवसर मिले, एक ऐसा पुण्य जिस पुण्य के फल में आपको शास्त्र स्वाध्याय में आने का अवसर मिले, ऐसा पुण्य जिस पुण्य के फल में उदय में पुण्य उदय था ऐसा कि आप यहाँ इस जन मंदिर के आसपास में रह रहे हैं, ये ऐसा पुण्य उदय था जो आपको ऐसा योग बन गया यहाँ आने का। नहीं तो हजारों लाखों लोग हैं जयपुर में,
और जयपुर की दूरी है कितनी सी है, कोई भी व्यक्ति जयपुर के किसी भी कोने से यहाँ सुनने के लिए आ सकता है बहुत आसानी से। लेकिन कितने लोग सुनने के लिए आते हैं? बहुत कम। पड़ोसी नहीं आते। क्यों? क्या भैया, जिसका ऐसा सातिशय पुण्य का उदय होगा उसे ये बात सुनने को मिलेगी। बिना तीव्र पुण्य के उदय से ये जिनवाणी की चर्चाएं सुनने को नहीं मिलती। ऐसे पुण्य का नाम है सातिशय पुण्य। एक तो ये अर्थ हो गया जो हमें पंच परमेष्ठियों से मिला देवे, जो देव शास्त्र गुरु की शरण दिला देवे, जिनके माध्यम से वीतरागी तत्व ज्ञान का परिचय हो और ये हमारे नजदीक समागम में आए हम इसके, ये सातिशय पुण्य। और दूसरा अर्थ जो सामान्य अर्थों में किया जा सकता है अतिशय सहित पुण्य। अतिशय माने होता है चमत्कार, और सातिशय पुण्य माने ऐसा चमत्कार जिसके बारे में ऐसा पुण्य का उदय कि आपने सोचा भी नहीं था और अचानक काम हो गया। अरे यार, जैसे कहते हैं ना बिल्ली के भाग से चीका, ऐसा अचानक छप्पर फाड़ करके मिले, ऐसा अचानक जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था और अचानक ऐसा कोई काम हो गया अतिशय सहित, जिसको कहते आपको कहे कोई चमत्कार ही हो गया मेरे जीवन में, तो उसका नाम है सातिशय पुण्य। लौकिक अर्थों में जैसे आपने सोचा भी नहीं था, आपने नॉर्मल वे में वैसे चलते रहते कोई एग्जाम दे दिया ऐसे ही, और एग्जाम दिया और 10,000 लोगों में नंबर बना गया आपका, मैंने तो सोचा भी नहीं था। वो ऐसा सातिशय पुण्य जिसको देखने पर सुनने पर अतिशय लगे, ऐसा पुण्य का उदय। जैसे उदाहरण मनमोहन सिंह जी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो उनकी पत्नी को बोले मुझे तो खबर ही नहीं है प्रधानमंत्री बने, उनको ही खबर नहीं, उनको ही खबर नहीं। अब ये कैसा पुण्य का उदय आया है, किस तरह का है? तो इस तरह के, इस जाति की जो पुण्य के उदय इस तरह के हुआ करते हैं। अचानक ही आप बैठे हुए थे और एकदम कोई खबर आ गई कि आपके लिए ऐसा वो हो गया है, तो ये इस तरह के जो पुण्य है ये सातिशय पुण्य कहलाते हैं। लेकिन इन लौकिक पुण्य में कुछ दम नहीं है। असली बात तो यह है कि ये अतिशय ही ये है कि अनादि काल से लेकर अनगिनती वर्षों में, अनगिनती जन्मों में तड़पते हुए विषय कषाय वासनाओं में उलझी हुई अवस्थाओं में हमें ये तत्वज्ञान की चर्चा सुनने का अवसर मिल गया। ये कोई तीव्र पुण्य का योग है, इसका नाम सातिशय पुण्य है। ये विशिष्ट जाति का पुण्य है। तो ऐसा पुण्य उदय हो जाता है। कैसे आता होगा ये पुण्य का उदय? ये ऐसे सहजी माहौल इस तरह का बनता है तो प्रभाव भी पड़ता है। और इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए संगति का प्रभाव कह रहे हैं। क्या हुआ सर? सातिशय पुण्य का उदय हो तो सुनने को मिले, और विशेष जाति का पुरुषार्थ हो तो ये बात अपने में बिठाया जाए। हम दो वाक्य कहते हैं ना, बहुत प्रसिद्ध वाक्य सुने कई बार आप लोगों ने। जिनवाणी में आकर, जिनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठना और जिनवाणी को अपने में बिठाना, दो बातें हुई। सुनने के लिए आकर के बैठना ये पुण्य के उदय से, ये तो पुण्य का उदय था आपका। और जिनवाणी की इन चर्चाओं को अपने हृदय में बिठाना ये तीव्र पुरुषार्थ से। पुण्य का उदय नहीं, पुरुषार्थ काम करे, विशुद्धि पूर्वक होगा, विशुद्धि पूर्वक काम होगा। चलो संगति का प्रभाव बतला रहे हैं भाई। सबकी संगति अच्छी होनी चाहिए। बच्चे नहीं है भी यहाँ कोई भी बच्चों को हम क्यों कहते हैं बार बार में अच्छी संगति में बैठना? संगति का प्रभाव पड़ता है। नहीं है वो पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध, काजल की कोठरी में केतो ही प्रवीण जाए, एक दाग लागे पर लागे ही लागे। काजल की कोठरी समझिए, काजल की कोठरी क्या है? कोयला हो, कोयले की खान में कोई व्यक्ति चला जाए, अंदर चला गया, अब सब और सफेद कपड़े पहन करके, कुर्ता पजामा पहन करके, बिल्कुल दूर रह रहा है फिर भी लगेगा। हमें दिखाने के लिए ले गए थे एक बार। कहाँ की बात है? शिकागो में शायद, कोल माइंस में दिखाने के लिए ले गए। कोयले की खान थी, लोग कैसे नीचे कहाँ किस जगह पर किस तरह के काम होते हैं, कैसे निकलता है कोयला, तो वहाँ ले गए। और पंडित जी कुर्ता पजामा पहने हुए हैं,
तो बोलो कालापन लगेगा कि नहीं लगेगा? हल्का फुल्का तो लग ही जाएगा, ज्यादा भी लगेगा कहीं ना कहीं, आप कितना भी सावधानी रखो लेकिन कहीं ना कहीं वो दाग लगेगा ही लगेगा। ऐसे ही कह रहे हैं, सुनो, आप यदि खोटे लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, आप अपराधियों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भी दाग लगे बिना नहीं रहेगा। सावधान रहो। तो हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन संगति खराब है। खाने पीने वाले लोग हैं, बदमाश लोग हैं, जुआ खेलने वाले लोग हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में उठो बैठो आप, तो क्या होगा? नहीं साहब, हम तो बहुत दृढ़ हैं, हम तो अच्छे। अरे तुम कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, क्या संगति बहुत जरूरी, अच्छी संगति में बैठो। रस्सी आती है तो उसमें भी निशान पड़े। हाँ, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़े निशान। बार बार में वो हैमरिंग होती है, बार बार में दोस्त कहते हैं यार आलू तो क्या हो गया, आलू में तो क्या हो गया। अरे आजकल तो सब चलता है, फिर एक दिन नहीं दृढ़ रहेगा, दूसरे दिन दृढ़ रहेगा, तीसरे दिन दृढ़ रहेगा, महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल, फिर एक आध बार तो कभी फिर शीतल पड़ जाएगा। अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब सभी दिख रहे हैं ऐसे ही, चारों तरफ ही ऐसा ही है, अभी तो माहौल ही है, इसमें तो क्या हो गया, ऐसा ही हो जाता है। तो भाई देखो, आप अच्छी संगति की यहाँ महिमा बतला रहे हैं, जो जैसी संगति में रहेगा वो वैसा बन जाएगा। इसलिए ये तो बच्चों के लिए है ना बात। अरे बच्चों के लिए नहीं है, आप तत्व ज्ञानियों की संगति में रहो, आप स्वाध्याय करने वालों की संगति में रहो, आप टीवी देखने वालों की संगति में नहीं। आप व्यापार रोजगार बिजनेस करने वालों की संगति में दिन रात उठेंगे बैठेंगे तो आपके परिणाम भी उसी तरह के आएंगे, और आप दिन रात स्वाध्याय करने वालों की संगति में बैठेंगे तो आपके परिणाम भी इस तरह के आएंगे। संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। साउथ की लड़ाई की पिक्चरें देखते हैं तो बच्चे, अच्छा तो साउथ इंडिया में बच जाएंगे जाके। अरे सब बच्चे नहीं, ये कह रहे हैं साउथ के जो पिक्चरें आती है उसमें लड़ाइयाँ बहुत दिखाते हैं, मार धाड़ बहुत दिखाते हैं, क्या बच्चे देखते हैं और सब उठपटांग बातें दिखाते हैं ऐसी। अब वो वही दिमाग में घुस रहा है बार बार में, वही जो जैसा देख रहा है, जो जिसकी संगति। अच्छा, संगति कई तरह से होती है। संगति का अर्थ दोस्तों की संगति की बात ही थोड़ी ना। संगति का अर्थ आप किसके बीच में उठ रहे बैठ रहे हैं वो भी तो संगति है। संगति का अर्थ आप टीवी में क्या देख रहे हैं वो भी तो संगति है। देखो, अच्छी संगति, बुक्स भी अच्छी संगति है, अच्छी बुक्स जो हैं ये भी अच्छी संगति है। कैसे भी बाहर में किसी भी व्यक्ति के साथ में उठे बैठे हैं, लेकिन दिन रात ये चर्चाएं हम पढ़ते सुनते हैं तो कोई विचलित नहीं कर सकता हमारे, इतने दृढ़ हो जाते हैं। देखो प्रभाव पड़ता है, और कैसा क्या प्रभाव पड़ता है ये बात वादीप सिंह सूरी आचार्य देव यहाँ 6 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। सद सत संग महादेव सद सत्वे नृणामपि तस्मात् सत्संगता संतु संतो दुर्जन दुर्गा। क्या कह दिया? नीति है भाई साहब, सब पे लागू होगी। सज्जनों और दुर्जनों के समागम से ही मनुष्यों के सज्जनता और दुर्जनता उत्पन्न होती है। क्या कहा? सज्जनों और दुर्जनों के समागम से ही मनुष्यों के सज्जनता उत्पन्न होती है और दुर्जनता उत्पन्न होती है। इसलिए आप बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दो, अच्छे बच्चों के साथ में उठाओ बैठाओ, अच्छे लोग अच्छे शिविर अटेंड कराओ, अच्छे माहौल में पहुंचाओ, पंचकल्याणकों में ले जाओ, शिविरों में ले जाओ, ऐसे विद्यालय जहाँ पर ये तत्वज्ञान की चर्चाएं चलती हो उस माहौल में ले जाओ, उसमें उठेंगे बैठेंगे, वहाँ देखेंगे। जो देखते हैं वो सीखते हैं, जो देखते हैं वो सीखते हैं। बच्चे ही नहीं, हम भी। आज आपके जो निर्मल परिणाम है, इन परिणामों के पीछे ये जिनवाणी की चर्चाएं निरंतर कर्णेंद्रिय के माध्यम से रसास्वादन की जा रही हैं, इसका प्रभाव पड़ रहा है। बार बार चोट पड़ती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, इसमें धर्म नहीं है, इन चीज़ों में धर्म नहीं है, धर्म कुछ और चीज़ है, पुण्य में धर्म नहीं है, शुभ भाव में धर्म नहीं है। ये बार बार जब चोट पड़ती है तो बात समझ में आती है, भैया बात तो ऐसी है। देखो भगवान भला बुरा नहीं करते, देखो स्पष्ट ख्याल में आ रही है। जब बार बार ये बात आप सुनते हो तो आपको बात समझ में आएगी कि यार बात तो सच्ची है।
नहीं तो बेकारी भर के भटकता रहेगा। आशा लेकर के जाएगा, कुछ ना कुछ उम्मीद के भरोसे जाएगा, और फिर काम नहीं होगा तो भगवान से भरोसा और उठ जाएगा। करते नहीं है तो उल्टा हो जाता है फिर। हाँ उल्टा क्या गाली तो कहते हैं अरे कुछ नहीं है भगवान ने तो सब ऐसे, इतनी बड़ी परिस्थिति में मैं तो नहीं मानता ऐसे भगवान को। इतने वर्ष तक वहाँ जा रहा था बराबर, लेकिन और मेरा फिर भी इतना सा काम नहीं किया मेरा, तो तू किस लिए जा रहा था वहां काम कराने के लिए? भगवान तो जा क्यों रहा था? देखिए कितनी सुंदर बात हो गई। सज्जनता और दुर्जनता कैसे उत्पन्न होती है भैया? बोलो आर्यम। सज्जनता और दुर्जनता कैसे उत्पन्न होती है? सज्जनों और दुर्जनों के समागम से। सज्जनों के समागम से क्या दुर्जनता उत्पन्न होती है? सज्जनता। और दुर्जनों के समागम से दुर्जनता उत्पन्न होती है। इसलिए सज्जन पुरुष दुर्जनों से दूर रहते हुए सज्जनों से ही समागम करने वाले होवे, प्रेरणा होवे, ऐसे बनो। आदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है, इसलिए सज्जन पुरुष कैसे हुए ऐसा ही समागम आप करें। देखिए सरल अर्थ पढ़ के पूरा करते हैं, उपकथा कल पढ़ेंगे। सज्जनों और दुर्जनों की संगति समागम से ही मनुष्य को सज्जनता और दुर्जनता की प्राप्ति होती है। आप यदि ये चाहते हैं कि ये बहुत दुर्जन है, आप यदि चाहते हैं कि इसके परिणाम बहुत ही खोटे हैं, तो आप उसको सज्जनों की संगति में ले आओ, फिर देखो 6 महीने में, साल भर में उसके परिणाम किस तरह से बदलते हैं। दुश्मन पे भी उपकार करो। आपका जो दुश्मन भी दिखता है ना, जब आपका शत्रु भी दिखाई देता है, आप उसे यहाँ ले आओ कि साहब हमारी बहू तो बिल्कुल बहुत दुष्ट है, कि यहाँ ले आओ साथ में। क्या हमारी सास तो सुनती नहीं है हमारी, कि कोई बात नहीं यहाँ ले आओ। क्या आपको जिसके बारे में ऐसा लगता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो यहाँ आने से तुम्हारी सुनने लग जाएंगे, लेकिन यह बात अवश्य है कि वे सज्जन जरूर हो जाएंगे। परिणामों में परिवर्तन आएगा, उनके परिणामों में परिवर्तन जरूर आएगा, परिणामों में निर्मलता जरूर आएगी। ये गृह शांति का उपाय है। अतः सज्जन पुरुषों को दुर्जनों से दूर रहकर सज्जन पुरुषों की संगति करना उचित है। इस प्रकार यहाँ ये सज्जनता दुर्जनता और दुर्जनता छोड़कर सज्जन बनने की प्रेरणा दी गई। अब देखिए फिर एक नई कहानी यहाँ शुरू होती है, उपकथा 12 है, जिसकी चर्चा कल शुरू करेंगे।